बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ हदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे। चीफ जस्टिस साहब खुद फंस गए। ये क्या मामला है, किस बात पर फंस गए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो अहम बात है वो जनाब ये है कि फवाद चौधरी साहब की फरमाइश, जी फरमाइश का लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब या तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत बाशमूल इमरान खान साहब, बेसिकली इमरान खान साहब, ये सब लोग जो हैं ये लाडले हैं और लाडले फरमाइशें ही करते हैं और उनकी फरमाइशों पर अमल दरामद के लिए ना दिन देखा जाता है ना रात देखा जाता है। तमाम जो है वो कानून और ज़ाब्ते तोड़कर उनकी फरमाइशें पूरी की जाती हैं। ये फरमाइशें क्या हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज़ करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि जो कि 1 साल से एक तासुर दिया जा रहा था वो एक तासुर गलत तासुर था। वो गलत तासुर क्या था जनाब वो आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब 2022 मार्च अप्रैल के बाद ये मुल्क भर में तासुर दिया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं साबका आर्मी चीफ, वो सियासत से अलहदा हो गए। उन्होंने मुल्की सियासत में कोई भी किरदार अदा करने से जो है माजरत कर ली, वो साइड पे हो गए। वो सियासत में अब फौज जो है ना अदारे के तौर पर वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। ये भाई एक गलत ही तासुर था। पहली बात तो ये है कि मुल्क में फौज का चूंकि बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तमाम अदारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फौजी सरबराह बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि फौज अपने आप को मुल्क की जो है वो नज़रियाती सरहदों और ज़मीनी सरहदों के साथ साथ वो अपने आप को मुल्क का मुहाफ़िज़ समझती है। और ये हकीकत भी है चूँकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रंग और नस्ल के लोगों का हामिल एक मुल्क है, तो वहाँ फ़ौज ही एक ऐसा अदारा है जो कि मुत्तहिद है और वो मुल्क की हिफाजत के लिए कमर बस्ता है। तो ऐसे में जनाब फ़ौज के किरदार को आप माइनस नहीं कर सकते। फ़ौज हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार अदा कर रही होती है और चूंकि खित्ते में की जो सूरत हाल है उसमें भी फौज के किरदार को देखना पड़ता है मुल्की और आलमी सतह पर। तो जनाब बात कर रहे थे साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की। तो जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो सियासत कर रहे थे, वो अलहदा नहीं हुए थे। और इस बात का इंकशाफ जनाब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने किया है कि वो कहते हैं कि जनाब 2 जूनियर जजेस को जो पार्लियामेंट में लाए गए थे वो नून लीग ने क्यों उनको वोट दिया, क्यों वोट किया कि वो पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं 2 जूनियर जजेस के मामले पर। तो इस बात का वो जवाब देते हैं कि जनाब इस मामले पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो असरअंदाज हुए थे, जिसकी वजह से नून लीग उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले आई। तो भाई जब बड़ा घर यहाँ तक इन्वॉल्व हो तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो सियासत से किनारा कशी उन्होंने कर ली थी। और ये सियासत से ताल्लुक़ के मामले पर जो है वो मरियम नवाज ने भी एक वजाहत दी थी। उन्होंने भी कहा था कि उनकी हुकूमत तो नवंबर के बाद आई है। उनका वाज़ेह इशारा ये था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनकी हुकूमत आई। अच्छा, इस मामले को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में और डीपली देखें तो जनाब जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आए, मरियम नवाज मुल्क में आती थी, उन्होंने कोई खास कैंपेन नहीं की, खुलकर कैंपेन नहीं की। लेकिन जो ही जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हुए, मरियम नवाज मुल्क में वापस आ गई। और वापस आने के अलावा एक और अहम बात भी यहाँ पे हुई है, वो जनाब ये है कि इमरान खान साहब ने असेंबलियां भी तहलील कर दी, वो हुकूमत से भी अलहदा हो गए इमरान खान साहब। और दूसरा मरियम नवाज खुलकर कैंपेन करने लगी, अपनी सियासत कैंपेन स्टार्ट कर दी और अपने तमाम मुखालिफिन को, नए पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के तमाम मिस्त्रियों को आड़े हाथों ले लिया। ये एक अहम डेवलपमेंट है कि भाई कुछ तो ऐसा मामला था कि मरियम नवाज
जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ के तौर पर काम कर रहे थे, वो मुल्क में ना ही इस हद तक सियासी कैंपेन चला रही थी और ना ही वो खुलकर मुखालिफिन को आड़े हाथों ले रही थी, ना उन पर कोई जो है वो तंज कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि साबका आर्मी चीफ असरअंदाज हो रहा था और हुकूमत में अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहा था। तो जनाब किरदार तो अब भी अदा कर रहे हैं कि जैसे कि अब जो है वो आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं। और वैसे भी ये एक किरदार जो है ये एक आईनी किरदार है कि वो अपने आप को ये बावर करवा रहे हैं दुनिया के सामने कि वो पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए खड़े हैं। तमाम फैसले पार्लियामेंट कर रहा है, तमाम फैसले ऐवान कर रहा है, ये दुनिया को वो बावर करवा रहे हैं। यही है, हम भी यही चाहते हैं कि फौज का यही किरदार होना चाहिए भाई। अब इसके साथ साथ भाई एक और अहम बात है, वो जनाब ये है कि स्टेट बैंक ने माजरत कर ली है। स्टेट बैंक ने माजरत इस मामले पर कर लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए का फंड जारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रकम जो है ये सरकार की मलकियत है और हुकूमत मतलब वजारत खजाना की जब तक इजाज़त नहीं होगी वो पेमेंट जो है वो किसी दूसरे अदारे को नहीं दे सकते। अब भाई यहाँ पर दो चीज़ें सामने आती है। एक तो ये है कि अब स्टेट बैंक को चूंकि वफाकी अदलिया की तरफ से ऑर्डर मिला था, उन्होंने माजरत कर ली है, चूंकि ये तो वो उनका कानून के मुताबिक वो तो चले। अब मामला ये है कि वफाकी हुकूमत ने इनकार कर रखा है, वफाकी हुकूमत ये मामला ले गई है कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि भाई नो, आपने कोई पेमेंट नहीं देनी। तो अब जो सूरत हाल बन रही है, सूरत हाल ये बन रही है जनाब कि अब नेक्स्ट क्या होगा। क्या यही होगा कि चीफ जस्टिस साहब अब हुकूमत को, वजीर आजम को या वफाकी कबीना को अदालत बुलाएगी? और लग भी यही रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब की ट्वीट्स बार बार आ रही हैं, वो जिस तरह अपने आप को शहबाज शरीफ का खैर खा बनाकर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएगा, शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसे नहीं लग रहा, शहबाज शरीफ नाअहल नहीं हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मामला जब जाएगा तौहीन अदालत केस में शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा, तो उससे पहले शहबाज शरीफ ये मामला ले जाएगा असेंबली में, और असेंबली वहां पर कहेगी कि भाई चूंकि असेंबली ये समझती है, अवाम ये समझता है कि ये मामला ऑलरेडी मुतनाज़ है, इस मामले पर कम अज कम सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब शहबाज शरीफ या वफाकी कबीना को नहीं बुला सकते। अब अगर सुप्रीम कोर्ट फिर भी ऑर्डर जारी करेगी तो भाई उसकी जो फैसले की वही नताइज सामने आएंगे जो अब स्टेट बैंक के नताइज सामने आए। स्टेट बैंक ने माजरत कर ली है, वहां भी यही सामने आएगा। अब स्टेट जो है वो अदलिया या चीफ जस्टिस ऑर्डर जारी करेगा पुलिस को कि भाई उनको गिरफ्तार करके ले, तो पुलिस माजरत ही कर लेगी। पुलिस कहेगी कि सर हम वो तो हमारे बॉस हैं, हम कैसे गिरफ्तार करके लाएं। तो अब जो सिचुएशन बन रही है इसमें मुसलसल चीफ जस्टिस साहब अपनी हैसियत को मुतनाज़ा ही बनाते जा रहे हैं और अपने ही फैसले के जरिए अपने आप को फंसाते जा रहे हैं, मुसलसल फंसते जा रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के पास जो आखिरी ऑप्शन है वो ये है कि वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलहदा कर लेंगे और रिजाइन कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। जब बार बार वो इन मामलात पर हुकूमत को हुक्म जारी करेंगे, हुकूमत ये मामला ऐवान में ले जाएगी। अब ऐवान पर दबाव नहीं डाला जा सकता क्योंकि ऐवान के साथ बड़ा घर जो है वो साथ खड़ा है, वो अपना किरदार जो है ऐनी तौर पर निभा रहा है कि भाई मैं तो बड़ी घर कह रहा है कि मैं तो ऐवान के साथ खड़ा हूँ। तो ऐवान के साथ खड़ा होने वाला फिर कैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो है वो ऑर्डर की तामील करेगा। तो ऐसे में यही होगा कि ये जो
سلسلہ ہے متنازع فیصلوں کا، یہی اینڈ اس پر یہ جا کر ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب خود کو علیحدہ کر لیں گے، اور اگر علیحدہ نہیں کریں گے یہ معاملہ مزید گمبھیر ہوگا بھائی، اور دنیا میں جو امیج ملک کا جائے گا وہ یہی جائے گا کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ پر جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، جو کہ ملک کی امیج کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ویورز، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔